जय गुरुजी। मेरा नाम प्रियंका पुंज है। मैं आज अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। पिछले 1 महीने से मैं बहुत 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 बीमार थी। इतनी बीमार थी कि मैं बिल्कुल बेड रिडन हो गई थी। मेरी ज़िंदगी कुछ 15 दिनों के लिए कुर्सी स्ट्रेचर इस पे ही रह गई थी बस। मेरे को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, जिस वजह से मेरे को MS का अटैक हुआ था। मेरी पूरी लोअर बॉडी नम थी, गर्दन से नीचे सब कुछ नम हो गया था। मैं अपने पैरों की उंगलियां तक नहीं हिला पा रही थी। बट मेरा गुरुजी पे तब पूर्ण विश्वास था कि गुरुजी ही मेरे को ठीक करेंगे। मैंने किसी तरह कुछ कुछ करके हिम्मत जुटाई और गुरुजी से प्रार्थना करती थी कि गुरुजी अब आप ही ठीक करोगे। कोई बात नहीं, आपको जितने कष्ट देने आप दे दो, मैं सब झेल लूँगी। अगर आप हो साथ, मैं सब झेल लूँगी। इसी दौरान मेरे साथ ऐसे वो हुए एक्सपीरियंसेस गुरुजी को लेके कि मैं बता भी नहीं सकती। मैं MRI कराने जब गई थी तब मेरे पैर इतने ज़्यादा हिल रहे थे कि मतलब अजीब से हो रखे थे कि मुझे पता था कि मैं नहीं करा पाऊँगी MRI। और मैंने तब बोला था पापा से भी कि पापा मैं MRI नहीं करा पाऊँगी। पापा ने कहा था कोई नहीं, चल के देखते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा। हम MRI कराने गए। स्ट्रेचर पे गई मैं यहाँ घर से अपने, और मैं जैसी एम्बुलेंस में बैठी मेरे तो रोना शुरू, क्योंकि जो एज मेरी है उस एज में स्ट्रेचर पे जाना बहुत बहुत अजीब लगता है। फिर MRI कराया तो MRI वालों ने बोला हॉस्पिटल में कि इनके साथ अब मेरी मम्मा को बोला कि आप आ जाइए, अपने सारे उतार लीजिए बैंगल्स। मेरी मम्मा मेरे साथ आई तो मैं इतनी खुश थी कि गुरुजी ने तो सुन ली मेरी बात। मेरी मम्मा को मेरे साथ भेज दिया, क्योंकि मेरे को तब कोई ना कोई तो चाहिए था अंदर MRI के लिए। मेरे पैर इतने अजीब हो रखे थे। मेरी मम्मा आ गई अंदर। मेरी मम्मा ने मुझे मेरे MRI करीब 1.5 घंटा चला, और ये पहली बार था कि मेरे को बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं हुई। नहीं तो मैं 2 बार पहले करा चुकी हूँ, मुझे बहुत इरिटेशन होती थी। मम्मा ने मुझे बाद में बताया कि मैं गुरुजी को अंदर ढूंढ रही थी कि गुरुजी कहाँ हो आप, कहाँ हो आप। मैंने कहा मैं आप कह रही हूँ आप गुरुजी को अंदर ढूंढती, मेरे तो गुरुजी आपके रूप में वहीं थे, मेरे साथ कोई था। मेरे लिए यही बहुत बड़ी सहानुभूति थी। MRI करा के हम आए। चलो MRI में मेरे इसका इफ़ेक्ट बहुत बढ़ गया था MS का। तो मम्मा तो बहुत दुखी थी, पापा भी दुखी थे। मतलब मेरे पैरों की हालत थी कि मेरे पैरों की उंगलियां तक नहीं हिल रही थी। चलने की तो दूर की बात है, पैरों की उंगलियां भी नहीं हिल रही थी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, गुरुजी हैं, गुरुजी अपने आप कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। ऐसी एक रात मुझे याद है, मेरी मेडिसिन स्टार्ट हुई थी एक, उससे मुझे यूरिनेशन बहुत हो रहा था। तो मैं रात भर कम से कम 5 बार गई हूँ पूरी रात। तो मैं जैसे जाती वापस आती, बेड पे लेटती, मैं कुछ नहीं करती, मैं मंत्र जाप करती हूँ। मंत्र जाप करते हुए नींद आ जाती। मैं फिर जाती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। मतलब मैं उस रात में जितनी बार भी उठी मैंने मंत्र जाप करा है। और अगले दिन से मेरा सब कुछ कंट्रोल में, यूरिनेशन वगैरह। मेरा ऐसी एम्स में अपॉइंटमेंट था। अब मेरे पापा मेडिकल बिजनेस के ही हैं, तो मेरे को तो आदत ही नहीं कहीं वेट करने की। हम तो जहाँ जाते जल्दी नंबर आ जाता है। मेरा एम्स में अपॉइंटमेंट था। मैं सुबह 9 बजे की गई हुई थी। मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि एक तो मैं व्हील चेयर पे, ऊपर से वहाँ पे इतने पेशेंट, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। मैं बोल रही बार बार कि नहीं अब घर चलो घर चलो। मेरी मम्मा ने फिर मुझे समझाया कि चल तू गाड़ी में जाके सो जा थोड़ी देर, अब आए तो थोड़ा देखते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मम्मा पापा ने मुझे कुछ खिलाया विलाया और मैं सो गई गाड़ी में जाके। फिर हमारा अराउंड 5:30-6 के करीब नंबर आया वहाँ पे एम्स में। मैंने डॉक्टर को दिखाया। मैं जैसे ही बाहर निकली पापा को लगा पापा अब यहाँ तक आए, गुरुजी के जाएंगे। उस दिन वेडनेसडे था और हम गए गुरुजी के। मैंने कहा कोई बात नहीं, मंदिर बंद है, मैं बाहर से ही माथा टेकूंगी, मेरे लिए इतना ही बहुत है, कोई दिक्कत नहीं। हम गए। पापा ने, एक अंकल वहाँ पे जल प्रसाद ले रहे थे किसी के लिए। पापा ने बोला कि हमें मिल सकता जल प्रसाद। उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल। वो 3 ग्लास ही लाए अंदर से सेवा अंकल, और मैंने पूरा जल प्रसाद पिया। और आप यकीन नहीं मानोगे, जल प्रसाद पीते ही मेरे को अपने ना हाथों में स्ट्रेंथ लगी। मेरा लेफ्ट हैंड पूरा नम था, हिलता नहीं था, मुड़ा हुआ था, जैसे अजीब सा हो जाता है एकदम ही। जल प्रसाद पीते ही मुझे अपने हाथों में स्ट्रेंथ लगी। फिर मैंने जब डॉक्टर ने, मेरे फिजियो ने थोड़ा करा तो चलो वो तो चल ही रहा था, फिजियो की चीज़ें। इसके बाद जिस दिन हम एक और डॉक्टर के पास गए थे बीच में, कल्याण बैनर्जी के पास।
फिर जैसे ही हम वहाँ गए वहाँ भी पूरा दिन लगा। तो मैंने कहा था कि नहीं सॉरी, बीच में हाँ हाँ वहाँ भी पूरा दिन लगा।